हिंदी की बिन्नी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस है। तो चलिए आज हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है हिंदी भाषा, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा ये आपकी भाषा है हिंदी, तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो दोनों ही अर्थों में ये प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है द्रविड़ भाषा परिवार। अगला है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वो है सदल मिश्र। अगला है, भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है? तो वो है मौखिक। अगला है, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? तो ये विकसित हुई थी 19वीं शताब्दी में। अगला है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो ये मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को, तो इसलिए हम इसे हिंदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो है सरस्वती। अगला है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो वो है फारसी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ये है अनुच्छेद 343। अगला है, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो वो है मध्यकाल। अगला है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो वो है अपभ्रंश से। अगला है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वह है वैदिक संस्कृत। अगला है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो वह है बिहार। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो ये हुआ है खड़ी बोली हिंदी से। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो वो हुई थी दक्षिणी हिंदी। अगला है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है? तो वो है चित्रलिपि। अगला प्रश्न है, आदिकाल में मैथिल का बड़ा कवि किसे कहा जाता है? तो वो है विद्यापति। अगला प्रश्न है, किस काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? कृष्ण काव्य की। तो वो हुई है मुख्यतः ब्रज भाषा में। अगला है, ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी बोलियों के किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो वो है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो वो थी पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है फारसी। अगला है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो वो है मराठी। अगला है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो इसको कहा है उन्होंने लाल युग। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो ये है 19वीं शताब्दी। हिंदी की मंडयाली बोली का संबंध किससे है? तो वो है पहाड़ी हिमाचली से। अगला है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो वो है 5। अगला प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो वो है पश्चिमी हिंदी। अगला है, मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो ये है राजस्थानी। अगला है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला है, हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? तो वो है मानक भाषा। अगला है, निम्न काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? जामे रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा को होई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो वो है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो वो है अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की क्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वो है वाक्य विज्ञान। अगला है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? तो वो हुई है वैदिक संस्कृत से। अगला है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो उन्होंने किया था हिंदुस्तानी का।
अगला है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो है कौरवी। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है, तो वो है अयोध्या। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो वो है स्वयंभू। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी का उद्भव और विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है, तो वो हुई है अर्धमागधी। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था सन 1963 में। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत साहित्य भाषा काल में कौन सी जनभाषा थी, तो वो थी प्राकृत। अगला प्रश्न है वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यास कृत महाभारत किस भाषा में लिखे गए, तो ये था संस्कृत में। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है, तो वो है बांग्ला। अगला है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तो वो है बंगाली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा भाषाई समूह है, यहाँ नचाई हो गए, वो भाषाई समूह है, तो वो है इंडो आर्यन। अगला है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह है, तो वो है खासी। अगला है वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो वो है ओडिशा। तो ये थे हमारे प्रश्न जो कि भाषा पर आधारित थे। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।